नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। जुलाई में कोरोना से संक्रमित हुए पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। 2 बार यूपी के अमरोहा से सांसद रहे चेतन की किडनी फेल हो गई थी। उन्होंने भारत की ओर से 40 टेस्ट मैच खेले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने शानदार क्रिकेटर के रूप में और बाद में एक परिश्रमी नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, यह भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, छात्रों के करियर को संकट में नहीं डाला जा सकता। हमें इस याचिका में कोई महत्व नहीं दिखा। 3 जजों की बेंच ने कहा कि कोविड-19 के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि बारामूला में सोमवार को आतंकवादियों के हमले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने क्रीरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही जॉइंट पेट्रोल पार्टी पर गोलियां चलाई थी। शुक्रवार को भी नौगांव में पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली में संसद की एनेक्सी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर सोमवार सुबह आग लग गई। एएनआई के अनुसार आग से निपटने में दमकल की 7 गाड़ियां लगी और आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक किसी की हताहत होने या किसी भी तरह के संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। वायुसेना के चॉपर ने बिलासपुर के खूंटा घाट बांध के पास पानी में फंसे एक व्यक्ति को बचाया है, जिसकी तस्वीरें वीडियो बिलासपुर पुलिस ने ट्वीट की है। इसमें व्यक्ति तेज बहाव में एक पेड़ पर बैठा दिख रहा है। आईजी दीपांशु काबरा ने कहा, बांध में तेज प्रभाव के कारण वायुसेना से बचाव अभियान का अनुरोध किया गया था। बिहार में ऑनलाइन गेमिंग की लत वाले 14 वर्षीय बच्चे ने कथित तौर पर अपने अपहरण का नाटक रचा और अपनी मां के मोबाइल पर 5 लाख की फिरौती का मैसेज भेज दिया। बच्चे की मां ने मैसेज देखने के बाद पुलिस से संपर्क किया। मोबाइल फोन और 2000 लेकर घर छोड़ने वाला यह बच्चा एक बस स्टैंड पर मिला। भारत ने मॉरिशस में जापान समुद्री जहाज से हुए तेल रिसाव को साफ करने में मदद के लिए 30,000 किलोग्राम के विशेष उपकरणों के साथ भारतीय वायुसेना का एक जहाज और साथ ही विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। उपकरणों में ओशियन या रिवर बूम्स, डिस्क स्कीमर्स, हेली स्कीमर्स, पावर पैक्स, ब्लोअर्स, सैल्वेज बार्ज और ऑयल ऑब्जर्वेंट पैड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार रात 9 बजे से 8 सितंबर तक के लिए गंदरबल और उधमपुर जिले में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी। पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था। इंटरनेट मुद्दे को देख रही विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीजन को एक जिले में 15 अगस्त के बाद 4G सेवा बहाल करने का फैसला किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 51,045 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की संख्या 19,18,076 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले में 58,096 की बढ़ोतरी हुई और कुल मामले 26,47,304 हो गई है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया। जेडीयू के प्रदेश महासचिव की तरफ से जारी एक आदेश के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित कर दिया। गौरतलब है कि श्याम रजक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। सीएए एनआरसी के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की हिरासत अवधि 3 और महीने के लिए बढ़ा दी गई है। जनवरी से जेल में बंद कफील पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था और अब वह 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे। अमेरिका में पढ़ रही सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने घटना में छेड़छाड़ की बात से इनकार करते हुए कहा कि कुछ लोग इस घटना को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण इस साल राजधानी में गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी करने, सामुदायिक समारोहों और मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है। समिति ने एक अधिकारी ने कहा, कृत्रिम तालाबों में भी इस बार मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं है। वहीं यमुना में विसर्जन करने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं अपने सभी को बताना चाहता हूं कि राजभवन सर्विलेंस पर है। इससे राजभवन की पवित्रता कम होती है। मैं इसी पवित्रता की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राजभवन में परंपरागत समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति से स्तब्ध है। सुरेश रैना ने अपने और महेंद्र सिंह धोनी के 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होने का कारण बताया है। उन्होंने कहा, धोनी की जर्सी का नंबर 7 है और मेरा 3, इन्हें 7 मिलाएं तो 73 बनता है। 15 अगस्त को भारत की आजादी के 73 साल पूरे किए, इसलिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह कहे जाने पर कि एक बीजेपी नेता पर फेसबुक का हेट स्पीच नियम लागू नहीं होता, फेसबुक ने प्रतिक्रिया दी है। फेसबुक ने कहा, हम हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर रोक लगाते हैं और किसी के राजनीतिक पद या पार्टी से जुड़े होने की परवाह किए बिना इन नीतियों को लागू करते हैं। सऊदी अरब और यूएई में अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए रूस सैद्धांतिक रूप से समझौते पर पहुंच गया है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने बताया कि वे फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने सऊदी साझेदारी के साथ पहले दूसरे चरण का डेटा शेयर किया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कोविड-19 प्रकोप के चलते ऑकलैंड में लगे लॉकडाउन के कारण देश में आम चुनाव को 1 महीने टालकर 17 अक्टूबर तक के लिए तय कर दिया है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड में 102 दिन के अंतराल के बाद पिछले हफ्ते कोविड-19 के नए मामले उभरे थे। देश में फिलहाल 78 केस एक्टिव हैं। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉकी ने कहा कि कोविड-19 की आधी प्रभावी वैक्सीन भी दुनिया को 1 साल के अंदर दोबारा से सामान्य करने के लिए काफी होगी। रूस की वैक्सीन को लेकर फॉकी ने कहा कि आपके पास वैक्सीन है तो क्या, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे जनता के सामने लाकर रख दें। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 173, वही निफ्टी 68 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा रेड क्लिफ लाइन वजूद में आई थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।